वैक्सीनेशन की कम शरह वाले शहरों में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाबंदियों का इतलाक कल से 15 अक्टूबर तक होगा, जबकि मार्केट और कारोबारी मराकज 10 बजे तक खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की कम शरह वाले शहरों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। पाबंदियों का इतलाक कल से 15 अक्टूबर तक रहेगा। मार्केट और कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की कम शरह वाले शहरों में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं। पाबंदियों का इतलाक कल से 15 अक्टूबर तक होगा। मार्केट और कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वैक्सीनेशन की कम शरह वाले शहरों में सख्त पाबंदियां लगाने का यह फैसला कर लिया गया है और पाबंदियों का इतलाक कल से 15 अक्टूबर तक रहेगा, ताकि कोरोना की बढ़ती लहर को जिस हद तक हो सके कंट्रोल किया जाए। मार्केट और कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। वैक्सीनेशन की कम शरह वाले शहरों में सख्त पाबंदियां लगा दी गई हैं, जिनका इतलाक कल से होगा, जबकि कल से लेकर 15 अक्टूबर तक ये पाबंदियां लगाई गई हैं। मार्केट और कारोबारी मराकज रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। इतवार के दिन मुकम्मल छुट्टी होगी, जबकि सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए 50% के साथ इंडोर डाइनिंग की इजाजत होगी। आउटडोर डाइनिंग के लिए भी वैक्सीनेटेड अफराद के लिए इजाजत होगी। इंडोर शादियों की तकरीबात में सिर्फ 200 वैक्सीनेटेड अफराद के साथ जा सकेंगे, जबकि आउटडोर शादियों में 400 वैक्सीनेटेड अफराद शिरकत कर सकेंगे। मज़ारात की बात करें तो मज़ारात पर सिर्फ 30 साल से ज्यादा उम्र के वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकेंगे। सिनेमा घर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे, जबकि जिम सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद के लिए खुलेंगे। टैक्स फाइलर्स के लिए बड़ी खबर, गोशवारे जमा कराने की मुद्दत में 15 दिन की तौसीह कर दी गई। वजीर खजाना शौकत तरीन का 15 अक्टूबर तक तौसीह का ऐलान कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, टैक्स फाइलर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। गोशवारे जमा कराने की मुद्दत में 15 दिन की तौसीह का ऐलान कर दिया गया है। वजीर खजाना शौकत तरीन का 15 अक्टूबर तक तौसीह का ये ऐलान किया गया है। टैक्स फाइलर्स के लिए खबर आ गई है। गोशवारे जमा कराने की मुद्दत में 15 दिन की तौसीह कर दी गई, जबकि वज़ीर खजाना शौकत तरीन का 15 अक्टूबर तक तौसीह का ऐलान सामने आ गया है। टैक्स फाइलर्स के लिए ये खुशखबरी है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने 15 अक्टूबर तक टैक्स फाइलर्स के लिए तौसीह का ऐलान कर दिया, जबसे इससे कबल आज ये आखिरी दिन था जब गोशवारे जमा करवाने थे, जिस पर ताजिर बरादरी को भी हाथ से मसाइल का सामना था। और अब ये अच्छी खबर सामने आई है टैक्स फाइलर्स के लिए। गोशवारे जमा कराने की मुद्दत में 15 दिन की तौसीह का फैसला किया गया। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने 15 अक्टूबर तक तौसीह का ऐलान कर दिया है। अभी कुछ बात करें डॉलर की। नाज़रीन, डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान पर है और मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा हो गया, 170 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ, जबकि डॉलर ने ओपन मार्केट में भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 1 रुपया महंगा हो गया है। डॉलर को ब्रेक नहीं लग सकी, डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान पर है। डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा हो गया, 170 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ है। डॉलर ने ओपन मार्केट में भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर पूरा 1 रुपया महंगा हो गया है। ओपन मार्केट में डॉलर 173 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान पर है और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा हो गया और 170 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ है। डॉलर ने ओपन मार्केट में भी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 1 रुपया मजीद महंगा हो गया है। डॉलर मुसलसल ऊंची उड़ान पर है। डॉलर मुल्क की तारीख की अब नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और आए रोज बरोज अपनी ही बुलंद तरीन सतह के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। डॉलर इंटरबैंक में डॉलर 18 पैसे महंगा हो चुका, 170 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ है, जबकि डॉलर ने ओपन मार्केट पे भी तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। ओपन मार्केट में डॉलर पूरा 1 रुपया महंगा हो चुका। और अब बात करते हैं बढ़ती हुई महंगाई की। तब्दीली सरकार का अवाम को एक और तोहफा, मोटरसाइकिल महंगे कर दिए गए। गरीब आदमी के लिए मोटरसाइकिल खरीदना भी अब ख्वाब बन गया है। कीमतों में 4 से 7 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। तब्दीली सरकार का पाकिस्तानियों को एक और तोहफा, मोटरसाइकिल महंगे कर दिए। शहरी कहते हैं गरीब की रसाई मोटरसाइकिल तक थी, अब वो भी पहुंच से दूर है। खान साहब गरीब पर तरस खाएं और कीमतों में कमी करें। मैं एंटर हुआ शोरूम पे और मैंने पूछा कि बाइक का रेट कितने में मुझे मिलेगी, तो ये 91,000 पे मिल रही है। इतने ज़्यादा रेट्स कुछ ही डेज में जो बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से हमारा बजट नहीं बन रहा। चीज़ें खरीदनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं, पहले से भी ज़्यादा मुश्किल हो गई हैं। शोरूम पे आए हूँ मोटरसाइकिल लेने,
تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں موٹر سائیکل لے لیتا. جب میں نے ریٹ پوچھا تو میری رینج سے بہت زیادہ تھا, تو میں مایوس سا ہو گیا. میرے بیٹے نے کہا تھا وہ ابو بائک لے کے دو, تو میں نے جب ادھر ریٹ پوچھا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. اب میں جو ہے نا واپسی جا رہا ہوں. موٹر سائیکل کی قیمت میں 4 سے 7 ہزار روپے تک کا اضافہ کیا گیا. موٹر سائیکل جیسی عوامی سواری بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی. تاجر کہتے ہیں ڈالر کی اونچی اڑان کی وجہ سے ہی چیزوں کی قیمتوں میں اضافے ہو رہے ہیں. حکومت ڈالر قابو کر کے ہمارے حال پر رحم کھائے. ڈالر کی اڑان ہے, اس کو کنٹرول کیا جائے, کیونکہ جب تک یہ ڈالر کی اڑان ایسے ہی چلتی رہے گی تو کسی چیز کے اندر بھی آپ کمی نہیں لا سکتے ریٹس میں, اور ریٹس کا بڑھنا پرچیز پاور ختم کر دیتا ہے. کاروبار دن بر دن نیچے آتے جا رہے ہیں, اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ پرچیز پاور نہیں ہے. غریب شہری گاڑیوں کا خواب دیکھتے ہیں, اب بائکس کے بھی خواب ہی دیکھیں گے. موٹر سائیکل کی قیمت میں اضافے پر گاہک اور ڈیلر دونوں پریشان ہیں. کیمرہ مین رانا بلال اور ساتھی رپورٹر ابراہیم خان کے ساتھ سہیب گرمانی, ملتان. ناظرین, غریب کی سواری بھی جیب پر بھاری پڑ گئی. جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں دکاندار اور خریدار دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے. جنہوں نے کمیٹی ڈال کر رقم اکٹھی کی, ان کے لیے بھی نئی پریشانی کھڑی ہو چکی ہے. ڈیرہ غازی خان میں غریب تنخواہ دار طبقے کی سواری موٹر سائیکل پہنچ سے دور ہونے پر شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر طرف مہنگائی کی دہائی ہے, جبکہ دکانداروں نے کہا کہ اس سے ان کا کاروبار متاثر ہوگا. ہم لینے آئے تھے CD70, تو اس کا ریٹ اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ بھی نہیں لے سکتے ہیں. اور یونیک کی بات کریں تو یونیک کی ریٹ اتنا بڑھ گیا کوئی لینا بھی نہیں چاہ رہے. ہم ریٹ اتنا ودا وینا پہ مارکیٹ سیلنگ بہت گھٹ گئی ہے, کرایہ بہت ودے وینا پہ, عوام سے غریب لوگ پریشان نہیں. بہاولپور میں بھی موٹر سائیکل مہنگی ہونے پر دکاندار اور خریدار میں تکرار ہو گئی. ریٹ بہت بڑھا دیا ہے, غریب آدمی تو ویسے بھی پس کے رہ گیا ہے. اور 60-64 ہزار, اب 70 کا دیکھے 4-5 ہزار بڑھا دیا ہے, اور غریب آدمی کہاں سے لے گا بھائی. میاں والی میں موٹر سائیکلیں مہنگی ہونے پر ڈیلرز کا کہنا تھا کہ ان کا کاروبار تباہ ہو چکا. 3 سال میں موٹر سائیکل 23 ہزار روپے تک مہنگی ہو چکی. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو قیمتوں کا بحران, شدید بحران درپیش ہے عوام کو, اور دن بدن ہر ماہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. 50 ہزار کا موٹر سائیکل تھا, اب 63 ہزار کا موٹر سائیکل ہو گیا چائنا کا, تو کیسے غریب جو ہیں وہ سروائیو کریں گے. خانیوال میں موٹر سائیکل خریدنے کے لیے آنے والے شہری کے پاس پیسے کم پڑ گئے, جس پر اس کا کہنا تھا کہ کمیٹی ڈال کر موٹر سائیکل کی قیمت جمع کی ہے, رقم کم پڑ گئی. موٹر سائیکل کے لیے میں نے کمیٹی ڈالی ہے, موٹر سائیکلوں کی کمیٹی نکلی ہے, تو میں موٹر سائیکل لینے آیا ہوں. تو مارکیٹ میں ریٹ اتنے بڑھ گئے ہیں, 4-5 ہزار کے اضافے ہو رہے ہیں. تو میری تو کمیٹی میں بھی موٹر سائیکل نہیں آ رہی ہے, تو کیا کریں, ہم موٹر سائیکل بھی نہیں خرید سکتے ہیں. غریب کی سستی سواری مہنگی ہونے پر مظفر گڑھ کے شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے. CD موٹر سائیکل جو ہے نا پہلے 87 ہزار روپے کی تھی, اب 92 ہزار روپے کی ہو رہی ہے. غریب کی سواری ہے, یہ غریب کی سواری ختم کر رہے ہیں. یہ لوگ چائنا کی طرف جا رہے ہیں, اور موٹر سائیکل سے ہونڈا کی کمپنی مہنگی سے مہنگی ہو رہی ہے. قیمتوں میں اضافے پر موٹر سائیکل ایسوسی ایشن نے احتجاج کا اندیا دے دی. ملتان میں گیس کا پریشر کم ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سردیاں شروع ہونے سے پہلے ہی گیس کا پریشر کم ہونا معمول بن گیا ہے. اسی پر بات کریں گے سہیب سے. سہیب بتائے گا شہری کیا کہتے ہیں اس پر. جی بالکل, سردیوں میں تو گیس کا پریشر اور اس کی لوڈ شیڈنگ عام بات ہے, لیکن گرمیوں میں بھی اس دفعہ جو ہے لوڈ شیڈنگ اور گیس کا پریشر ایک ساتھ دونوں کم ہو گئے ہیں. گیس کے پریشر کی وجہ سے شہریوں کو کافی مسائل ہیں. روٹی جو ہے ٹھنڈی پڑی رہتی ہے, چولہے پہ روٹی نہیں پکتی, اور کھانا جو ہے سالن پکانے کے لیے ہانڈی رکھی جاتی ہے تو وہ بھی وہیں کی وہیں پڑی رہتی ہے. شہریوں کو جو ہے گیس LPG گیس بھروانی پڑتی ہے. گیس ہونے کے باوجود بھی انہیں مشکلات ہیں, اور باہر سے جا کے گیس کے سلنڈر بھروانے پڑتے ہیں. مشکلات آتی ہوں گی کافی ساری. ہم دیکھ رہے تھے ابھی شام کا وقت ہے, شام کو آپ نے بتایا کہ بالکل لوڈ شیڈنگ جو پریشر ہے ختم ہو جاتا ہے. روٹی بھی وہیں کی وہیں پڑی ہے, بالکل بند ہو گئی ہے. گیس کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ گورنمنٹ کی بہت زیادتی ہے کہ سردیوں میں تو پہلے ہوتا تھا کہ گیس بند ہوتی تھی, لیکن اس دفعہ تو گرمیوں میں بھی پریشر بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. ابھی دیکھیں بچوں کے آفس سے آنے کا ٹائم ہے, ان کے لیے کھانا بنانا ہوتا ہے, لیکن یہاں پورے پوش ایریا ہے یہ گلگشت, لیکن اس کے باوجود بھی یہاں گیس نہیں آتی ہے. ہاں البتہ بل جو ہیں وہ ضرور آتے ہیں, ٹیکس لگ کے آتے ہیں, بل دینا گورنمنٹ نہیں بھولتی ہے. LPG گیس جو ہے وہ بہت مہنگی ہے, وہ ہم لوگ اتنی زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. سردیوں میں تو روٹین کے مطابق گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر کے جو مسائل ہیں وہ ہوتے ہیں, اور شہری تیار بھی ہوتے ہیں, لیکن سردیوں سے پہلے ہی اس وقت جو ہے مسائل کا شکار ہیں. گیس کے پریشر کے مسائل ہیں, اور LPG گیس ہے وہ بھی مہنگی ہے, وہاں تک بھی عام عوام کی جو ہے رسائی کو کھانے بنانے میں دشواری کا سامنا ہے. سہیب گرمانی, آپ کا شکریہ.
आगे बढ़े आपको बताएं, आईजी पंजाब राव सरदार अली तौसा शरीफ पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने खिदमत सेंटर, थाना तौसा और एएसपी ऑफिस का दौरा किया। उन्होंने 1 साल की दरख्वास्त पर एएसपी को इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया है। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि इदारों में करप्शन को खत्म करेंगे, करप्ट पुलिस एहलकार मुअत्तल नहीं, महकमे से फारिग किए जाएंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। बिल्कुल, ये असल में ये हमारी सारी कोशिशें इसी पे हैं कि एक तो आवाम को रिलीफ मिले, अगर किसी का खुदा खास्ता कोई जुर्म हो जाता है उसका पर्चा रजिस्टर हो, जराइम को रोकने के लिए प्रिवेंटिव काम किए जाएँ और फिर उनकी तफ्तीश सही हो, और फिर जो करप्शन है उसके मतलब बड़ा सीधा पॉलिसी है कि जो करप्ट होगा उसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको मतलब छोटी मोटी सज़ा नहीं, वो फिर महकमे से जाएगा। ये बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज सबको दे दिया गया है। बाकी आपने बात की रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ रहे हैं। इस इलाके के लिए नफरी की और अप्रूवल हो चुकी है, तो वो भी पाइपलाइन में जब उसकी भर्ती हो जाएगी तो इंशाल्लाह मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में हम उसको तफरीह देंगे। इसके अलावा जो गाड़ियाँ हैं उनको भी आहिस्ता आहिस्ता प्लान है, जो फंडिंग आएगी आहिस्ता आहिस्ता उनको भी हम रिप्लेस भी करेंगे और भी देंगे। और बाकी इंशाल्लाह आप जो आपकी पॉजिटिव जो क्रिटिसिज्म है वो बिल्कुल वेलकम आपकी। महंगाई में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। ओगरा ने पेट्रोल 5 रुपए महंगा करने की सिफारिश कर दी। डीजल 3.5 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ की गई, जबकि खत्मी फैसला आज वज़ीर आज़म करेंगे। अवाम ने ऐलान से कबल ही सर पकड़ लिए। बढ़ती पेट्रोलियम कीमतों से परेशान शहरी हुकूमत से नाला दिखाई दे रहे हैं। महंगाई में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां भी शुरू कर ली गई। बात करेंगे वसीम से। वसीम बताएगा शहरियों का क्या रद्द अमल आया है इस पर। चलें तो आवाम पहले ही महंगाई की चक्की में बुरी तरीके से पिसी हुई है, लेकिन साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर आज की बात करते चले तो आज भी सिफारिश जो है ओगरा की जानिब से की गई है, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 5 रुपये 25 पैसे जो है वो बढ़ाने की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर है, जिसमें जो लाहे अमल जो है वो शहरियों का इस हवाले से ये कह रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनको नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमत है उसमें 5 रुपये तक इजाफा जो है वो मुमकिन हो सकता है। कुछ शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं, 5 रुपये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाने के इम्कान जो है वो हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहेंगे। अवाम जो है शदीद गुस्से का इजहार कर रही है और किसी भी हवाले से इसके ऊपर बात करने के लिए जो है वो तैयार नहीं है, क्योंकि नाला जो है वो काफ़ी हुकूमत के ऊपर जो है वो नजर आती है। कुछ और जो है वो शहरी हमारे साथ ही मौजूद होंगे जिनकी तरफ चलेंगे। क्या कहेंगे, हुकूमत की जानिब से 5 रुपये 25 पैसे जो है वो रेट बढ़ाने के इम्कान जो है वो नजर आ रहे हैं? बेटा ये आपके कपड़े भी उतरवा लेंगे, अभी तो सिर्फ रेट बढ़ा रहे हैं ना, इसके बाद ये जो करेंगे और कर रहे हैं ये इस कौम को पत्ते पहना देंगे। जो जंगल में लोग पत्ते पहने हुए होते हैं ना, वो टाइम आपका आ जाएगा। ये आपके साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। फर्क सिर्फ क्या है कि जिस दिन आवाम सड़कों पर निकल आई और इनके गिरबान पकड़ लिए, कौन है ये लोग? Who they are? Those bloody bastards are जो आपके इस वक्त हुक्मरान हैं। What they are doing? आपके साथ ये हर रोज जो कर रहे हैं, आप इनके एक्सपेंसेस चेक करें। ये बात नहीं है नवाज शरीफ बुरा, जरदारी बुरा, आपने उनसे टेडी पैसा बरामद किया। आपके रस्टेड कवानीन, गले सड़े कवानीन है, जब तक आप वो खत्म नहीं करते आपका इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट इस कदर गला सड़ा। मैं अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूंगा तो मैं भी ब्लैक कमाऊंगा, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे आप भी ब्लैक कमाएंगे, आपके अकाउंट्स भी दुबई में खुल जाएंगे, स्विट्जरलैंड में खुल जाएंगे। दोस बास्टर्स, मैं इनको गाली दे रहा हूं, मीडिया के वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जब आप लोग इनके गिरबान पकड़ लें। गवर्नमेंट से उम्मीदें क्या थी और किस तरह का रिस्पॉन्स जो है आज ये गवर्नमेंट ने देखा? हमने तो देखा तो बहुत ज्यादा वोट जो है वो मिल के गवर्नमेंट जो है वो। बेटा आप ये कह रहे हैं, IMF का बयान पढ़ लें कि जनाब सब्सिडी जो है आपके जो ये खाने पीने के ऊपर सब्सिडी थी वो खत्म कर दें। अब इसका मतलब अगर IMF ने चलाना है तो फिर उनके डायरेक्टर को लाके बिठा लें वजीर आजम यार, फिर IMF के बंदों को लाके बिठा लें, फिर उन्हीं के कवानीन को यहाँ चलाएं। आपको हमें धोखा तो ना देना। शहरी जो है खत्मी फैसला होने से कबल ही पैसे बढ़ने के खौफ से शहरी बलबला उठे हैं। वसीम शहजाद आप तफसीलें लगा कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा आसार कदीमा की मुबैना गफलत शाही मकबरा सैयदपुर खस्ता हाली का शिकार हो चुका है।
ताहिर नहर नामी बादशाह का मकबरा 450 साल कबल तामीर किया गया, जबकि दरगाह हजरत शाह रुकनाम मुल्तान से मवासलत रखने वाला ये मकबरा इस्लामी तर्ज तामीर का शाहकार है। देखिए अली हसन की ये रिपोर्ट। सीदपुर एक तारीखी शहर है। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह बड़ी तादाद में आसार कदीमा देखने आते हैं। सीदपुर में 2 मकबरे थे, जिनमें एक सीता रानी का मकबरा था जो महकमा आसार कदीमा की मुबैना गफलत की वजह से मुनहदिम हो चुका है। ताहिर नहर नामी बादशाह के मकबरे की तामीर में तुर्क फन तामीर के मुताबिक जियोमेट्रिकल डिजाइनिंग की गई। मकबरे की तामीर में जदीद तकाज़ों के मुताबिक 4 इंच लकड़ी के लेयर्स हैं जो मकबरे को जलजले से बचाते हैं। छत पर एंटीना नुमा तरचोल है जो आसमानी बिजली से महफूज रखता है। ये मकबरा भी आसार कदीमा की गफलत के बाइस आहिस्ता आहिस्ता खस्ता हाली का शिकार हो रहा है। ये मकबरा ताहिर खान लाहड़ जो है, ये जो यहाँ बादशाह हुआ करता था ताहिर खान लाहड़, उसने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 14वीं सदी ईस्वी में ये मकबरा अपनी ज़िंदगी में तामीर करवाया था। और इस मकबरे की जो ऊंचाई है वो तकरीबन 45 फुट है। और इस मकबरे का काम जो है वो रोगनी टाइलों से किया गया है। और इसके हवादार जो महराब रखे गए वो तकरीबन 8 महराब हैं, जिनकी वजह से अंदर रोशनी और हवा दाखिल होती है, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी ठंडक रहती है। और यहाँ मकबरा ताहिर खान लाहड़ में ताहिर खान खुद भी दफन है और बाकी भी उसके ख़ानदान के लोग दफन है। मकबरा सीदपुर और शाही मस्जिद ये तकरीबन 450 साल पुराने हैं। ये नाहड़ ख़ानदान की मिल्कियत हैं और नाहड़ ख़ानदान ने यहाँ पर 300 साल हुकूमत की है। पुरानी होने की वजह से खस्ता हाली का शिकार है और रोज़ बरोज़ इसकी कहीं ना कहीं से गुंबद गिर रहे हैं या इसके मीनारे गिर रहे हैं। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल सयाहों का हमेशा जमघटा लगा रहता था, लेकिन अब इसकी खस्ता हाली की वजह से लोग आने से डरते हैं। तो खुदारा इसके लिए मुरम्मत के लिए जल्द अज जल्द कसीर तादाद में फंड जारी किया जाए। अगर महकमा आसार कदीमा ने कोई तवज्जो ना दी तो वक्त के साथ साथ ये तारीखी मकबरा भी जमीन बोस हो जाएगा और लोग इस तारीखी विरसे से महरूम हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ अली हसन, रोही, अली। मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सालाना जनरल बॉडी का इजलास जारी है। आपको भी लिए चलते हैं। कोरोना वायरस जैसे मोहलिक मर्ज से निजात हासिल करने के लिए ज़िली इंतजामिया और महकमा सेहत के तावन से ऐवान में वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया, जिसमें न सिर्फ ऐवान के मेंबरान, इनकी फैमिलीज, बल्कि आम शहरियों को भी वैक्सीनेशन की गई। इसके लिए हम ज़िली इंतजामिया, महकमा सेहत और मुल्तान के बेहद मशकूर हैं। मेंबरान की सहूलत के लिए मुख्तलिफ महकमों के साथ MOU साइन किए गए, जिनमें इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज, रॉयल स्विस होटल लाहौर, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल, पाकिस्तान PIA भी शामिल है। चैम्बर के मेंबरान और इनकी फैमिली के लिए PIA में हमें 17% के करीब जो रायत दी गई है, उसमें हम PIA इंतजामिया का तहे दिल से मशकूर हैं। दौरान साल ऐवान की सब कमेटियों को फॉल किया गया। इनके कन्वीनियर समेत तमाम अरकान ने अपनी बेहतरीन खिदमत सर अंजाम दी हैं। खास तौर पर जनाब मोहम्मद यूनुस गाजी साहब का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने टैक्स कमेटी को फॉल बनाया और मुसलसल इसके इजलास में पार्टिसिपेट किया। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी हुकूमत को चैम्बर की तरफ से वफाकी बजट के लिए गाजी साहब ने तजवीज़ दी, जो कि वाकई काबिल तारीफ थी। मुल्तान पुलिस के तावन से चैम्बर में हर माह के लिए पहले हफ्ते वाले दिन पुलिस मोबाइल खिदमत मरकज की गाड़ी ऐवान में मौजूद रहती है, जिससे ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के साथ साथ आम पब्लिक भी मुस्तफ़ीद हो रही है। ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ दीगर बहुत सी सर्विसेज इस पुलिस एम्बुलेंस में प्रोवाइड की जाती हैं और इस सर्विस की फरहमी के लिए जनाब सैयद खुर्रम अली शाह साहब RPO और जलीलुर रहमान साहब CTO पुलिस मोबाइल में जो उन्होंने हमें सर्विसेज दे रहे हैं, हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। मुल्तान चैम्बर और सिमडा में बाहमी इश्तराक से SMAC पे जो हमने प्रोजेक्ट किए हैं, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो प्रोग्राम किया है, सिमडा से के तावन से जो नया चीज़ बनाई है, वो वाकई काबिल सताइश है और यहाँ पे मैं इसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ।
मुल्तान चैम्बर के प्लेटफॉर्म से हमने दीगर महकमों के साथ साथ पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से भी ऐवान के साथ उसको इंटरलिंक किया है और हम वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर परस्ती पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जानिब से मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सालाना जनरल बॉडी का इजलास के मनासिर आपने देखे। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद डिजिटल गिरदावरी चेक करने के लिए खुद फील्ड में पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने गदाई शर्की में डिजिटल गिरदावरी के मामलात देखे हैं। डेरा गाजी खान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद डिजिटल गिरदावरी चेक करने के लिए फील्ड में पहुंच गए। डिप्टी कमिश्नर ने गदाई शर्की में डिजिटल गिरदावरी के मामलात खुद देखे हैं। उधर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा, डीसी ने लैंड रिकॉर्ड सेंटर और टीएचक्यू अस्पताल का दौरा किया। डीसी का शहरियों के मसाइल सुने और हल्के अहकामात भी जारी कर दिए, जबकि एडीसीआर तैयब खान ने डीसी को ब्रीफिंग भी दी है। डिप्टी कमिश्नर का लैंड रिकॉर्ड सेंटर पर आगाही बैनर्स और काउंटर बढ़ाने की हिदायत की गई है। शहरियों को एक छत तले सहूलियात फराहम की जाएं। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा कहना है, अस्पताल में मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को जल्द पूरा किया जाए। डीसी का ऐसा कहना है। मुल्तान में जदीद एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम तकमील के मराहिल में दाखिल हो गया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने मंसूबे की पेशरफ्त का खुद जायजा लिया और मंसूबा बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मुल्तान में जदीद सिंथेटिक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम तकमील के मराहिल में दाखिल हो चुका। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया और मंसूबा बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी कर दी। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने सेंट्रल जेल का दौरा किया और मामूली जुराइम में मुलव्विस 3 कैदियों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बहावलपुर चौधरी अमीर मोहम्मद खान ने सेंट्रल जेल का दौरा किया है और मामूली जुराइम में मुलव्विस 3 कैदियों को रिहा करने का हुक्म भी दिया है। स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम वेबिनार का इनेकाद किया गया है, जिसमें महरूम बच्चों के हकूक़ को आगाही देना। डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली ने यूनिवर्सिटी की कोशिशों को खूब सराहा। वेबिनार में मलेशिया से डॉक्टर ड्रीस, डॉक्टर नूरुक्या, मिस अरसला बतौर स्पीकर शिरकत कर चुकी हैं, जबकि स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के ज़ेरे एहतमाम वेबिनार का इनेकाद किया गया है। रंगपुर से खबर दें आपको, जहां पर महकमा ज़राअत की जानिब से कैनोला की जदीद टेक्नोलॉजी और गंदम की मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसी बारे मजीद बात कर लेते हैं राना परवेज से भी राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, रंगपुर में महकमा ज़राअत की जानिब से कैनोला की जदीद टेक्नोलॉजी और गंदम की मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से सेमिनार का एहतमाम किया गया है। रंगपुर में महकमा ज़राअत की जानिब से कैनोला की जदीद टेक्नोलॉजी और गंदम की मुनाफा बख्श काश्त के हवाले से ये सेमिनार का एहतमाम किया गया है।